पिछले सप्ताह हमने 8वां अधिकरण किया था जो व्यसन पे था कि कैलेमिटीज आ जाए तो क्या करना है। और आज हम 9वें अधिकरण से शुरू करेंगे। इसमें बेसिकली कोई राजा जब युद्ध पे जा रहा हो तो उसे कौन सी चीजों की वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। इसका बिट्स एंड पीसेस हमने पहले भी कवर किया है, तो जो बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव होगा या रेलेवेंट नहीं होगा वो मैं स्किप करते जाऊंगी, और जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में उसको हम लेते जाएंगे एज यूजुअल। तो हम हैं पेज नंबर 530 पर। 530 पर प्रथम अध्याय नवम अधिकरण शक्ति देश काल बलाबल ज्ञानम यात्रा काल, कि जब भी कहीं किसी पे मार्च करना हो तो क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो हम जैसे स्वॉट एनालिसिस करते हैं, कोई भी हम अगर इंडस्ट्री में अगर डिसीजन ले, कॉर्पोरेट्स में डिसीजन ले, तो जनरली स्वॉट एनालिसिस किया जाता है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, थ्रेट्स क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है। वो सबको सही से देखा जाता है कि अच्छा इस समय अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो मार्केट थ्रेट क्या है, इंटरनल थ्रेट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है कि अच्छा हमारे पास अभी मार्केट खुला हुआ है, जो कंपेटिटर है वो अच्छा नहीं कर रहा, सरकारी कुछ रूल्स है वो चेंज हो रहे हैं जो हमारे फायदे में है। ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो हमारे पास कदाचित ऑलरेडी प्रोडक्ट हो, एग्जिस्टिंग मार्केट बेस हो। और वीकनेस क्या है कि अभी हमारी रीच नहीं है, कंपेटिटर्स बहुत स्ट्रांग है, तो कैसे करें। इन सब चीजों का हम विश्लेषण करते हैं हमारे रेगुलर जॉब्स में भी, रेगुलर कार्यों में भी हम ये करते हैं। कभी जिस स्पेशली उन चीजों में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाना हो या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, नए मार्केट में एंट्री करनी हो, जो भी कुछ है ना, ये सब हम रेगुलरली करते हैं। वही चीज क्योंकि हम कभी किसी पर वॉर का जाने का, मार्च करने का निर्णय लेते हैं, तो इट इज नॉट लेस देन एनी कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, राइट। इवन मोर, क्योंकि केवल माल की नहीं, जान की भी हानि इसमें है। तो एग्जैक्टली वही है। और कौटिल्य जो है वो एग्जैक्टली यही कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं, विजिगिषु आत्मनः परस्य च बलाबलम शक्ति देश काल यात्रा काल बल समुत्थान काल पश्चात कोप क्षय व्यय लाभ आपदाम ज्ञात्वा विशिष्ट बलो यायात अन्यथा आसीत। तो वो क्या कह रहे हैं कि विजिगिषु, जैसे मैंने कहा, जो राजा अपनी जीत चाहता है, बेसिकली जो प्रोटेगोनिस्ट है थ्रू आउट कौटिल्य अर्थशास्त्र में, बलाबलम स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखनी चाहिए। वो किन किन चीजों में, शक्ति, ठीक है, फिजिकल जो फोर्सेस है उनकी क्या शक्ति है, देश कैसा है, जो रीजन में हम जा रहे हैं, ठीक है, वो कैसा है, चढ़ाई पे है, प्लेन है, डेजर्ट में है, कैसा है, समय कौन सा है, ऋतु कौन सी है, इज द टाइम फेवरेबल टू अस, इज द टाइम रादर मोर फेवरेबल टू द एनिमी, क्या है, फिर क्या, काल बलम समुत्थान काल, बेसिकली एवरीथिंग, पश्चात को उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, एक तो है कि हम करना चाह रहे हैं, बट कोई भी जो कार्य, कोई भी एक्शन हम करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। क्या ये हो सकता है कि हम कर रहे हैं एक भाव से, परंतु जो उसका रेपरकशन है वो हम ना चाहे वैसा हो, आपकी जो लोग हैं वो ज्यादा गुस्सा हो जाए, है ना। अल्टरनेट सिनारियोस क्या है, आपको लगता है कि आपको एक चीज अचीव करनी है, दिस इज सिनारियो 1, बट अगर ये ऐसा ना हो तो क्या रिस्क है, क्या इसमें डाउनसाइड्स है। अगर अलग तरीके से चीजें हो जाए तो उसका क्या आउटकम होगा, वो सब को आपको देखकर फिर निर्णय करना है कि मार्च करना है या नहीं करना है। अगर आपके फेवर में हो सारे पक्ष, सारे रादर मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर्स आपके फेवर में और सामने वाले के अगेंस्ट हो, जो आपका शत्रु है उसके अगेंस्ट हो, तब तो मार्च करिए। पर अधिकतर चांसेस ऐसे हैं कि नुकसान हमारा है और उसका फायदा हो जाए, तो फिर मार्च एटलीस्ट उस समय स्थगित कर दीजिए, उस समय मत करें। एग्जैक्टली जैसा हम कॉर्पोरेट में करेंगे उससे बिल्कुल भी अलग नहीं, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल जियोपॉलिटिक्स में भी यही होता है, इट्स द सेम थिंग। फिर वो आगे कहते हैं, उत्साह प्रभाव योह उत्साह श्रेयान। तो बेसिकली उत्साह और प्रभाव, उत्साह इधर किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो राजा है, ठीक है, वो राजा में बहुत उत्साह है,
राजा में उत्साह का क्या अर्थ है कि वो स्वयं शक्तिशाली है, बुद्धिशाली है, बहुत ही बोलने में अच्छा है, अस्त्र शस्त्र विद्या में बहुत अच्छा है, ये सब उसका बहुत अच्छा है, ठीक है। he is himself very energized, he is himself very committed, ये सारा उसमें राजा में है और सारे गुण भी है। एक राजा ऐसा है। दूसरा राजा कैसा है, उसका प्रभाव बहुत है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत है, बियॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड ऑल दैट, ही इज इन अ पोजिशन कि लोगों को, आर्मीज को, फ्रेंड्स को बहुत जल्दी एकत्रित कर सके। इन्फ्लुएंस कब ज्यादा, कभी और कौन सी परिस्थिति में ज्यादा होता है, जब आपने बहुत सारे लोगों की मदद की हो एंड दे आर एट योर बैक एंड कॉल, या तो मदद की हो या तो जबरदस्ती, कोई भी कारण से, ठीक है, वो आपके ऑब्लिगेशन में है, जिसके कारण आप जब चाहो तो आपको वो बुला सकते हैं, मतलब उनको जब जरूरत हो तब वो बहुत सारे जो मित्र हैं, अलाइज हैं, लोग हैं, या जो भी रिसोर्सेज है, उनको अपने कार्य के लिए वो उपयोग कर सकते हैं। he can call them for his needs, he can assemble armies as he requires, right? ठीक है, उसका influence, the capacity, the capability to influence and get things done is very high। पॉसिबल है कि उसमें उतनी जो उत्साह शक्ति इंडिविजुअली इतनी ना हो, पॉसिबल है कि वो शायद पर्सनली, फिजिकली इतना मजबूत ना हो जितना वो दूसरा है जो उत्साहित है। तो उसमें कुछ आचार्य कहते हैं कि प्रभाव और उत्साह, एक राजा उत्साही हो और एक राजा प्रभावी हो बहुत ज्यादा, तो जो उत्साही है उसका अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो स्वयं से उत्साही है तो उसका जो सोल्जर्स है, वो भी जो उसकी सेना है, उसमें इट रब ऑफ ऑन द पीपल कि वो स्वयं भी उतने ही उत्साही होके लड़ेंगे। तो अगर छोटी भी सेना है, कम भी बल है, वो उत्साह के कारण जो बड़ा, जो प्रभावी है, उसको हरा सकते हैं। कौटिल्य कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रभावी है, चांसेस अधिक उसके जीतने के हैं, प्रभावी होना ज्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं जो प्रभावी है वो कोई भी समय ऐसे लोगों को एकत्रित कर सकता है जो उत्साही हो, ऐसा टीम असेंबल कर सकता है जिसमें जो उत्साहित हो, जिनके पास रिसोर्सेज अधिक हो, बल अधिक हो, और वो उसके लिए लड़ाई करने को तैयार भी हो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इन दोनों के जब बीच ये किया जाए तो उत्साह इटसेल्फ इज नॉट इनफ, यू नीड पीपल, यू नीड रिसोर्सेज, और वो सब जो है, वो जो एक प्रभावी राजा है वो अधिक अच्छे से कर सकता है। इसीलिए ही सेज देयर इज नो रूल कि छोटा लो छोटे हो यही अच्छा है। इसलिए ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स हैं कि प्रभावी थे लोग, बहुत सॉरी बहुत उत्साह में थे, छोटे थे पर उत्साह में थे, पर इवेंचुअली वो बड़ों के सामने हार गए। ऐसा कई बार हुआ है। ऑफ कोर्स रिवर्स भी होता है, पर अधिक टाइम तो अधिकतर तो यही देखा जाता है कि जो प्रभावी कम हो पर उत्साह बहुत हो, तो वो फिर भी इवेंचुअली हार ही जाते हैं, क्योंकि जो प्रभावी है उसका लॉन्जिटिविटी अधिक है, वो ज्यादा समय तक लड़ सकता है। इनका तो क्या है, रिसोर्सेस कम है, तो बियॉन्ड अ पॉइंट देयर इज ओनली सो मच यू कैन डू, ठीक है। तो ये उनका लॉजिक है। अच्छा, अब हम देखें तो एक्चुअली इस एक और एक जो अगला पैरा है उसके बाद आई विल कम टू एग्जांपल, टू एन एग्जांपल। अच्छा, अब वो कह रहे हैं प्रभाव मंत्रयोः प्रभावः श्रेयान्। जो कुछ आचार्य है वो कहते हैं कि प्रभाव, इन्फ्लुएंस वाला कोई हो, और कोई ऐसा हो जिसकी जो मंत्र शक्ति है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिशाली है, जो बुद्धि से काम लेना जानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कौन सा अच्छा है? तो कुछ आचार्य कहते हैं कि प्रभाव जिसका है वही अच्छा है ना, कि इन्फ्लुएंस है, जब लड़ाई होगी तो बुद्धि का आप कितना ही करोगे, अगर प्रभाव है, लड़ना अच्छे से आप आ सकते हो, ज्यादा लोगों के आपके पास रिसोर्सेज है, तो आप जीत जाओगे। कौटिल्य कहते हैं नहीं, मंत्र शक्ति ही श्रेयसी, प्रज्ञा शास्त्र चक्षु ही राजा अल्पेन अपि प्रयत्नेन मंत्रम आधातुं शक्तः परान उत्साह प्रभावतः च साम आदि योगोपनिषदभ्याम च अति संधातुम। तो वो कह रहे हैं कि जिसके पास बुद्धि की शक्ति है, मंत्र शक्ति जिसकी बहुत अच्छी है, वो थोड़े प्रयत्न से भी साम दाम का ये उपयोग करके, साम दाम दंड भेद का उपयोग कर कर
कितना ही प्रभावी और कितना ही उत्साही राजा क्यों ना हो, उसको भी हरा सकते हैं कम रिसोर्सेस में भी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उत्साह से प्रभाव अच्छा, प्रभाव से भी मंत्र शक्ति अच्छी। अब ये इसका अच्छा सा एग्जाम्पल जो है वो हमें महाभारत में मिलता है। और भी एग्जाम्पल्स होंगे बट महाभारत में है, तो आपको किसी को स्ट्राइक हो रहा है और भी कोई एग्जाम्पल्स? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? हाँ, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने जब आंभिक कुमार थे ना, उनको हराने के लिए भी ये यूज किया था। जो चंद्रगुप्त, मैंने जो सीरियल देखा था उसमें भी यही यूज हुआ था। साम दाम दंड भेद। हाँ, एक्चुअली चंद्रगुप्त और धनानंद का जो है उसमें भी देखिए, चंद्रगुप्त में उत्साह तो था, ठीक है, बट उत्साह इटसेल्फ वाज नॉट इनफ। चाणक्य की बुद्धि जब साथ थी तब धनानंद वाज अ लॉट मोर इन्फ्लुएंशियल, प्रभावी बहुत अधिक था, रिसोर्सेज उसके पास बहुत अधिक थे। ठीक है, पर केवल उत्साह के कारण चंद्रगुप्त नहीं जीता, चंद्रगुप्त मंत्र शक्ति के कारण जीता। किसकी मंत्र शक्ति? चाणक्य जैसा बुद्धिमत, चाणक्य जैसे बुद्धिमत गुरु उनके साथ थे। ठीक है, तो वेरी गुड एग्जाम्पल। अगर हम महाभारत में देखें तो जरासंध का एग्जाम्पल आता है ना, कि सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि जो पांडव थे उनमें उत्साह कम था, है ना, बहुत उत्साह था उनमें, बहुत उत्साह था। फिर भी उनको कृष्ण कहते हैं डायरेक्ट युद्ध जरासंध से नहीं कर सकते, बिकॉज जरासंध का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। वो चाहे उतने राजाओं को अपने साइड से लड़ा सकता है, एंड दैट वाज ट्रू, अ लॉट ऑफ पीपल वर लॉयल टू हिम जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ, राइट? तो वो कहते हैं डायरेक्ट युद्ध तो नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत प्रभावी है, तो फिर क्या करो? मंत्र शक्ति। डायरेक्ट युद्ध करना ही नहीं है, अपने को क्या करना है? वन ऑन वन, लेट्स चैलेंज हिम ऑन हिज टेरिटरी, बट वन ऑन वन। आर्मी का चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट जरासंध से ही युद्ध करो। सो वी क्लियरली सी, राइट, उत्साह से प्रभाव अधिक और प्रभाव से जो मंत्र शक्ति है वो उससे भी अधिक। तो बेसिकली यू विल सी दिस इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि बुद्धि जहाँ पे, बुद्धि का जहाँ उपयोग होता है वो वहां पर तो होता ही है। ये अमी जी, दिस जी, हैपेंड इन 1971 आल्सो, जब जी बताइए बांग्लादेश से बहुत ईस्ट पाकिस्तान हाँ, से बहुत सारे आ रहे थे, तो इंदिरा गांधी ने बोला था गर्मियों में, आई थिंक अराउंड मई जून, उसने बोला अटैक करो। Manekshaw said we need 6 months and he delayed it till December. हाँ, that is for our preparation, correct, हाँ, to ensure that तो we attack at the वो right भी time, right, मंत्र शक्ति थी ना, राजा को तो बहुत correct, उत्साह था, correct, exactly। but the तो उसमें जो advisors, पहली बात कर रहे हैं, हाँ, राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अमित दीदी, जी, काल यवन को मारने के लिए भी सामदाम दंड का एक तरह से यूज हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि उसके पास जो वरदान है उसके तो हम उसको डायरेक्ट नहीं मार सकते, तो कोई ऋषि करेक्ट, थे तो उनकी आग से वो हुआ था। करेक्ट, एकदम सही बात है। So buddhi overpowers everything else, and that is what even चाणक्य जी से। ओके, फिर आगे वो क्या कहते हैं? अच्छा, आगे ना इसमें बहुत सारा डिटेल है कि कौन से टाइम पे आपको युद्ध करना चाहिए। तो उसमें कहते हैं कि अगर डेजर्ट की जगह है, बहुत सूखी है, तो जब या तो ठंड हो या तो बारिश का टाइम हो तभी आप अटैक करो, वगैरह वगैरह, बहुत सारा डिटेल्स है। आई थिंक वी कैन स्किप दैट, उसकी आवश्यकता नहीं है इतनी। और क्या है इसमें? एक चीज वो ये सब कहते हैं आगे कि कौन से ऋतु में करो, कैसी जगहों पे करो, ये सब है। फिर इवेंचुअली ही से कि सबसे जो चौथी बात आपको ध्यान रखनी है, अपार्ट फ्रॉम ऋतु, काल, शक्ति वगैरह, चौथी बात आपको ध्यान रखनी है वो है व्यसने चतुर्थी। ठीक है, तो हम है पेज नंबर 534 पे। व्यसनाभियान विग्रह यानी व्याख्यातम, कि अगर व्यसन पड़ा हुआ है, अगर आपका जो शत्रु है उस पर कैलेमिटी आ गई है, ठीक है, वो अगर कैलेमिटी उस पर आ गई है तब क्या करो? तो फिर आप, ही माइट हैव, वो आपसे अधिक शक्तिशाली भले हो, पर उस समय वो वीक है, उस समय वो वीक है कोई कारण सर, और उस समय अगर आप सही से अपने रिसोर्सेस का उपयोग करो तो उस पर जीत सकते हो। तो आपकी शक्ति उदय हो रही है और उसकी हीन हो रही है उस समय, व्यसन के समय पर, तो तभी यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन।
जो उन्होंने एक्चुअली बहुत सारी बार कहा भी है। जब उसे लगे यदा वा प्रयातः कर्षयितुम् उच्छेतुं वा शक्नुयात् अमित्रम तदा यायात्, कि जब उसको लगे कि कर्षयितुम्, उसे और कमजोर कर सकते हैं, उच्छेतुम्, उसको अपरूट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उस समय अगर उसे लगे कि हाँ और मेरी शक्ति इतनी है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उस समय आप मार्च कर सकते हो। सो दैट्स द अदर थिंग। फिर उसके अलावा ठीक, सो वील गो ऑन द दूसरा अध्याय। इसमें भी आई थिंक आई स्किप दिस अध्याय। इट्स बेसिकली किस प्रकार के ट्रूप्स आप यूज करो। तो एक तो है कि राजा के स्वयं की जो हेरिडिटरी है, ठीक है, कि जो क्षत्रियो वैश्य शूद्रों की जो सारी उनकी सेना है, वो सब जो हमेशा से रही है, उसी राज्य के लोग हैं, राज्य के सिटीजन्स हैं, और उनके परदादा दादा वो लोग भी सारे, पापा वो लोग भी सारे आर्मीज में थे, और आगे चल के उनके बेटे भी जो है वो आर्मी में है। तो बेसिकली दे आर लॉयल टू द कंट्री। तो एक है इस किस्म के। दूसरा जो है दे आर मर्सनरी ट्रूप्स, जो ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे फैमिलीज हैं, ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनको आप पैसे दो सो दे विल फाइट ऑन योर साइड, ठीक है। वो सब अपना मैनेज स्वयं करते हैं, लोग उनके हैं, सब कुछ उनका है, पर देयर आर दीस ट्रूप्स व्हिच फाइट ऑन योर साइड। अगर आप उनको पैसे दो तो जो भी पैसा देगा वो उनकी साइड करेंगे। कुछ कुछ कैसे हैं कि आपके जो ट्राइबल एरियाज हो, आपके जो फॉरेस्ट एरियाज हो, वहां के जो कम्युनिटीज हैं वो फॉरेस्ट ट्राइब्स वगैरह वो हो, ठीक है। सो दैट इज अनदर काइंड ऑफ क्या कहते हैं अनदर काइंड ऑफ ट्रूप्स दैट यू हैव। तो इस सब के बीच कैसे करना चाहिए, तो ऑब्वियसली एज एवरीबॉडी नोज ही सेज आपकी हेरिडिटरी ट्रूप जो है वही सबसे ज्यादा अच्छी है, ठीक है। एंड देन ही सेज कि अच्छा और कौन सी अच्छी है वगैरह वगैरह। नाउ अभी तो क्या है कि वी डोंट हैव द अदर काइंड ऑफ ट्रूप्स सो मच, जो भी कभी कभी होता है, यू हैव टू क्रिएट दैट, है ना। जैसा हमने देखा था वो कश्मीर में एक ऑपरेशन हुआ था, where you create an internal team। और इनफैक्ट आज जो रशिया में, if you guys have followed, आज ही जो कुछ तो हुआ, वो वैगनर ग्रुप जो है, which is called a mercenary troop, but it is not exactly a mercenary troop in the sense जो चाणक्य कह रहे हैं, ठीक है। बिकॉज वैगनर ग्रुप जो है वो किसी और के साथ लड़ाई करने जाएगा ये नहीं है। जो वैगनर ग्रुप जो है वो भले ही डायरेक्ट रशियन मिलिट्री का आर्म नहीं है, परंतु उन्हीं के साथ, उन्हीं के लिए बना है, ठीक है। जस्ट अ सेपरेट, जैसे रॉ के अंडर का कुछ हो उस टाइप का, ठीक है। सो इट इज अ फाइटिंग ट्रूप, नॉट एग्जैक्टली अ पार्ट ऑफ द रशियन आर्मी, but still very Russian. Still the loyalty lies with Russia, not necessarily with whoever is the head, ठीक है। तो उस तौर पे वो मर्सनरी है, नॉट इन द सेंस कि कोई भी उनको भी कल अमेरिका पैसा दे और वैगनर ग्रुप विल फाइट फॉर देम। इट्स नॉट लाइक दैट, और एटलीस्ट सो इट सीम्स एज ऑफ नाउ। बट एनीवेज, टू डिटेल्ड, सो आई विल स्किप दिस फॉर नाउ। एक चीज उसमें कहा है व्हिच आई फाउंड इंटरेस्टिंग। तो वो एक वो डिस्कशन उनका चल रहा है कि कैसे लोगों के ट्रूप्स हो। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि हम कई बार कहते हैं ना कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता था कामों में वगैरह, बट इन एनी केस सो दे हैव समथिंग। जो कुछ आचार्य कह रहे हैं कि अगर आपको आपकी आर्मी रेस करनी हो, तो या आपको ऐसी आर्मी चाहिए कि किस प्रकार का कम्युनिटी, किस प्रकार के जाति के लोग हों, तो वो आर्मी बेटर है, ठीक है। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, इनमें से अगर ब्राह्मणों की अधिकता हो आर्मी में तो वो ज्यादा अच्छी है, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। कौटिल्य आउटराइट रिजेक्ट्स इट, ही सेज नहीं, क्षत्रिय शूद्र वैश्य इनकी जो सेनाएं हैं वो ज्यादा अच्छी है। व्हाई? बिकॉज़ ही सेज देखो ऐसा है कि ब्राह्मणों की जो अगर सेना होगी, तो अगर सामने वाला उनको बहुत रिस्पेक्ट देगा, उनको नमस्कार नमस्कार कर देगा, ठीक है, तो दे आर ऑलरेडी बिना शस्त्र के हो जाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। उनके लिए ऐसे लोगों से युद्ध करना बहुत कठिन है, क्योंकि सामने वाले ने इतना उनको प्रणिपात वगैरह नमस्कार वगैरह किया है। तो बेटर कीप द ब्राह्मण्स आउट, जो बाकी आपकी सेना है उसी को आप रखो, बिकॉज ऐसा उसमें होगा नहीं। वो खरीदना चाहेंगे, ब्राइब करना चाहेंगे, ऑल दैट इज स्टिल पॉसिबल, बट केवल नमस्कार किया, भाव दे दिया, इसलिए वो मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग एनालिसिस। तो क्या कहते हैं, प्रणिपातेन ब्राह्मणा बलम परो अभिहारयेत।
केवल नमस्कार करके वो ब्राह्मण की जो सेना है आपकी उसको वो खत्म कर देगा, इन द सेंस वो आपकी अपनी ओर कर लिया, अब वो लड़ाई नहीं होगी उनके साथ। सो बट ही सेइंग बाकियों के साथ ऐसा नहीं है। वो कहते हैं प्रहरम विद्या विनीतम तु क्षत्रिय बलम श्रेयम बहुल सारम व वैश्य शूद्र बलवती। वो कह रहे हैं कि अच्छा एग्जैक्ट आपको अगर वॉरफेयर में अच्छा चाहिए, the ones who are great at actual warfare, then Kshatriya Sena is very good. But if you want numbers, then from that sense, even Shudra and Vaishya Sena is good. If you want a lot of people to fight for. Okay. और क्या? हाँ. So we can go to the तीसरा वाला जो अध्याय है, हम हैं पेज नंबर 541 पे, 541 पे। अच्छा अभी भी है क्या रोहित दिस सप्लाइज ट्रूप्स कॉल्ड लीजनेयर्स? अभी भी वो लोग अलग अलग जगह जाते हैं क्या? हाँ, सो लाइक दे हैव 40 साल की उम्र तक दुनिया में से कोई भी कहीं भी ज्वाइन कर सकता है। कपल ऑफ इंडियंस आर आल्सो देयर इन दोस ट्रूप्स एंड दे सप्लाई फॉर टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल एज गवर्नमेंट्स। ओके, इंटरेस्टिंग। बट द बेस इज फ्रांस। मतलब अगर फ्रांस का भी किसी के साथ अगर युद्ध होता है, सो इट इज पॉसिबल कि ये लोग दूसरे वाले टीम में शामिल हो जाए। हाँ, so France has its own military. I don't know whether these people are connected to their army, but in general, because people from all over the world are there, so ऐसा कुछ compulsion नहीं रहता है कि सिर्फ फ्रांस के लोग ज्वाइन करेंगे। नहीं, फ्रांस के लोग ज्वाइन करेंगे नहीं, मैं कह रही हूँ जब फ्रांस युद्ध में हो तभी ऐसा हो सकता है क्या कि बिकॉज़ बेस तो उनका फ्रांस ही है ना, व्हेन यू से फ्रांस सप्लाइज। Right. I'll need to check that. I'll need to check on France, that. are they still allowed? France is involved. That would be very interesting, right? Yeah, I'll check that and get back to you on this. Please check. This is very interesting for me to know. अच्छा, तो जो तीसरा अध्याय है वो है कि कोई राजा है, वो युद्ध करने जा रहा है, ठीक है। वो ये देखता है कि अच्छा सामने वाला है वो व्यसन ग्रसित है या अभी शक्तिशाली नहीं है, मेरी शक्ति उससे ज्यादा अच्छी है, तो मैं उस पर युद्ध कर दूं। तो कौटिल्य कहते हैं पर एक और बात का ध्यान रखना है, आप केवल जिस शत्रु से आप अधिक शक्तिशाली हो दैट इज नॉट इनफ, ठीक है। उन्होंने शुरुआत में कॉन्सिक्वेंसेस की बात कही थी, तो वो भी कह रहे हैं कि रेपरकशंस और क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, जो आपने नहीं सोचा ऐसा कौन सा सिचुएशन हो सकता है, उसकी बात वो यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, जिसको वो पश्चात कोपो इज इन द सेंस रिपरकशन विच यू डोंट वांट, ठीक है। कोप इज गुस्सा, पश्चात इज बाद में, तो एक्शन ले लेने के बाद का गुस्सा है, एक्शन ले लेने के बाद का क्या क्या आउटकम्स या सिनारियोज हो सकता है। सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। अल्प पश्चात कोपो महान पुरस्त लाभ इति। अल्प पश्चात कोपो गरियान। वो कहते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि छोटा सा जो रेपरकशन, जो नेगेटिव रेपरकशन आप फेस करो, उसके और जिसके साथ आप लड़ने वाले हो उसके वो आपको बहुत बड़ा आउटकम आपका होगा। एंड व्हेन दे से पश्चात कोपो, इट्स बेसिकली रेफरिंग टू रेपरकशन विद इन द कंट्री, ठीक है। विद इन द कंट्री क्या हो सकता है जिसके बारे में वो बता रहे हैं कि अल्प पश्चात कोपो मतलब क्या, अल्प पश्चात कोपम प्रयातस्य दुष्य अमित्र अट्विका ही सर्वतः समेधयन्ति प्रकृति कोपो वा लब्धम अपि च महान्तम पुरस्ता लाभम एवं भूते भृते भृत्यु मित्र क्षय व्यया ग्रसन्ति। वो बेसिकली कह रहे हैं कि अल्प पश्चात को क्या कह रहे हैं कि आप तो किसी के साथ युद्ध करने गए हो, पर प्रकृति को, आपके देश में ही लोग आपके विरुद्ध रेबेलियन, इंटरनल रेबेलियन आपके साथ हो जाता है, या आपका कोई और दुश्मन है वो आपको उस समय अटैक करता है, या दुष्य मंत्री, ऐसे मंत्री जो ऑलरेडी फूटे हुए हो
वो अंदर ही कुछ करे, ठीक है। आप गए हो बाहर लड़ाई करने और आपके यहाँ खत्म हो गया, आपका राज्य हाथ से चला गया, बिकॉज आप तो कहीं और जाके युद्ध कर रहे हो, बट इंटरनल इशू जो है उसके कारण आपकी जो सत्ता है उसी पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इसे कि अल्प, वो थोड़ा भी पश्चात को होने की संभावना हो कि आप चले जाओ और पीछे से आपके सत्ता पर ही प्रश्न चिन्ह, आपकी सत्ता पर भय आ जाए, ऐसी परिस्थिति हो, तो जो वो परिस्थिति है वो ज्यादा विकट है रादर देन द गेन्स यू गेट आउट ऑफ अटैकिंग एन ओपोनेंट। क्योंकि उसको ओपोनेंट को अटैक किया, उसे हरा भी दिया, पर आपका ही कुछ नहीं बचा, ठीक है, आपकी ही हालत खराब हो गई, आपकी सत्ता ही नहीं रही है। तो इसे वो अधिक महत्वपूर्ण है टू एंश्योर वो पश्चात को ना हो, और उसी का फिर वो आगे डिटेल्स दे रहे हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर पश्चात कोप का आपको प्रोबेबिलिटी लगता है तो फिर आप युद्ध करने ना जाइए, न याया सूची मुखा ही अनर्थान इति लोक प्रवादः। वो कहते हैं लोगों के बीच एक कहावत है कि अनर्थ, कुछ आपके साथ बुरा होने वाला है ना, वो सूची मुख, वो शुरुआत में से छोटू से आपको बहुत छोटा लगता है। कोई बड़ा अनर्थ भी जो होने वाला हो ना, उसकी शुरुआत बहुत छोटे से होती है, और आप उस छोटे को इग्नोर करो तो वो अनर्थ ही बहुत बड़ा हो जाता है और वही आपको ग्रस लेता है। इसलिए अगर इंटरनल भी कोई ऐसा अनर्थ का सिचुएशन, इंटरनली स्पेशली ऐसा कोई अनर्थ का सिचुएशन हो, तो उसको तो आप बिल्कुल भी इग्नोर ना ही करें। आउटसाइड एवरीथिंग कैन वेट। फिर मुझे कहाँ पे हुआ था याद नहीं आ रहा है कि कोई, आई थिंक पाकिस्तान में ये हुआ होगा कि बाहर जाके तो बहुत बात किया, ये किया वो किया, एंड देन बिफोर बाय द टाइम दे केम बैक तो मिलिट्री टेक ओवर ऑलरेडी हो चुका था, and the guy had हाँ, हमें lost भी his पाकिस्तान का ही लग रहा है। I can't remember the president. I mean, it wasn't the president, it was one of the generals. हाँ ऐसा वही आई हमें उसका रिमेम्बर। याद नहीं आ रहा है। No, it wasn't Yahya Khan. हमें याद नहीं आ रहा उसका नाम। I remember that. Yes. खैर इस खित्ते में तो I mean उस कंट्री में तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे। Actually, I have written a small journal क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती है हम या तो लोग सुनते नहीं है या सुनने वाले सुनना चाहते नहीं है, या कुछ ऐसा भी। इवन आई हैव अ फैमिली एंड आई हैव अ नोबडी, उनको खतरे में डालने से अच्छा है हम अपनी जर्नल हाथ से लिखते हैं कि कंप्यूटर के Absolutely. में भी ना हो। तो कोई बोलता है बताओ हम कहते हैं मैं मरने के बाद उसको मेमोइर्स में छापना हमें किसके लिए चाहिए? You never know मुझे who's आपको saying बताइएगा, what. we'd love to be there for your book launch, आप जब भी इसे पब्लिश नहीं, करो। वो हम नहीं करने वाले। हमारे बाद में जैसे अब उन्होंने किया था ना, अबुल कलाम आजाद ने, ये 30 पन्ने मेरे मरने के 30 साल के बाद डालना। तो भी ऐसा ही कुछ करेंगे। नहीं फिर तो बहुत सी विश यू बातें वेरी होती वेरी लॉन्ग लॉन्ग लाइफ। वो जैसे अभी मोदी जी ने दिया ना वो कि 1000 1000 पूर्णिमा जिन्होंने देखी हो, जो वो गिफ्ट दिया था, आई डोंट नो इफ यू गाइस सॉ इट। पता नहीं कितनी हो गई है, 70 साल में कितनी होती है। 81 में 1000 चंद्र ये देखते हाँ, हैं। 81 नहीं, अभी उसमें टाइम है। हाँ आई एम क्वाइट क्लोज टू दैट। लेकिन ऐसा लगता है और देखने को है क्या, अभी इतने टाइम में देखा, जल्दी आएंगे ना तो फिर ज्यादा सारा देखने का टाइम मिलेगा। नहीं आई होप क्योंकि हम सब बहुत जीवे बार हमें शरद ऐसा लगता है कि a lot of things that I see today I can relate to my childhood or my youth, लेकिन तब लगता है we were not interested, कोई किसी ने इंटरेस्ट दिया ही नहीं था। हाँ, थोड़ा टाइम ऐसा था हम लोग क्या करते थे, लाइक ड्यूरिंग द इमरजेंसी आई वाज क्वाइट नॉट इन्वॉल्व्ड बट इंटरेस्टेड, लेकिन उस टाइम हमारे आसपास ऐसे दोस्त लोग थे जिनमें इंटरेस्ट था, बाकी टाइम किसी को परवाह नहीं थी। You know, I've lived through a time when in South I was married to, हमें पता चला वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या कुछ हुआ था कश्मीर में या पंजाब में। तो जब न्यूज में, तब तो रेडियो आया करता था इन 70s, there was nothing, रेडियो ही हुआ करता था लेट 70s में। तो हमें आया गुस्सा, तो कहते तुम्हें क्या? हमने कहा तुम्हें कुछ हुआ नहीं,
How were you not affected? क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी हुआ है। हमने कहा इसका मतलब अगर तुम्हारा जो इतना बड़ा सारा लैंड है 2000 गज की, अगर उसके कोने में कुछ हो जाए तो तुम्हें असर नहीं होगा। I mean, why don't we take ownership? तो anyway, ये तो गुस्से चलते रहते हैं, वो आज भी चलता है। By the way, कल जो आपका सुभाषित था, वो अजापुत्र वाला, वो हमने कल अपनी अपनी बेटी की बेटियों को भेजा और अपनी बेटी से बोला उनसे डिस्कस करना। वाह। Because I remember that हम लोग 6th 7th में शुरू में यही पढ़ाते हैं और हमें उसमें भी बहुत it was brought a smile to my face जब आपने सबसे पहला किया था उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति। I think जितनों ने संस्कृत पढ़ी है सबसे पहला वही पढ़ा है। किया है। हाँ। जी जी जी। And कितना गैप है, I mean I did it in 62 तब से आज तक वही है। Even in my संस्कृत class सबसे पहले वही बोला गया। Okay. तो जस्ट कंटिन्यूइंग ऑन दैट थीम कि पश्चात को अगर आपको लग रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, आपको पता कैसे लगेगा? आपके स्पाई नेटवर्क से ऑब्वियसली, है ना, एंड थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिलती रहेगी एंड मिलती ही रहनी चाहिए। अ गुड किंग एज वी सीन, इतनी बार उन्होंने अच्छे स्पाई नेटवर्क की बात की है। एनीवेज, वो यहाँ कह नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा चांसेस हो तो क्या करना चाहिए? पश्चात कोपे सामदान भेद दंडान प्रयुंजितः, सामदान दंड भेद का उपयोग करो। पुरस्थ लाभे सेनापतिम कुमारम व दंडचारिणः कुर्वीतः। वो कह रहे हैं पर आपको लग रहा है कि चांसेस है, ठीक है, पर जो आपको लाभ होने वाला है चढ़ाई करके वो भी बहुत अधिक है, तो क्या करो? शुड यू नेसेसरीली नॉट अंडरटेक इट? तो कह रहे नहीं, अंडरटेक इट। आप मत जाओ, आप युद्ध करने मत जाओ। एक जन आपका ये जो दुर्ग है, जो फोर्ट है, जो जगह है, वो सत्ता है, वो संभाल के रखो, पर आपका कोई अच्छा सेनापति हो, आपका पुत्र हो, आपका जो भी उत्तराधिकारी या जो भी कोई होने वाला हो, सेनापति कुमार या ऐसे कोई हो जिसपे आपको विश्वास हो, उनको आप भेजिए। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि अगर आपको पता है कि ऐसा कौन सा वो मिनिस्टर या सेनापति है जो ऐसा कार्य कर सकता है, मतलब आपके पीछे आपके अगेंस्ट रेबेलियन करा सकता है, अगर आपको मालूम है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो करा सकते हैं, तो उनको आप साथ ले जाओ। अगर आपको जाना ही पड़े, ऐसा है, युद्ध करना ही जैसा है, तो एंश्योर वो आपके साथ ही रहे। उनको पीछे छोड़ जाओ, राज्य में ऐसा मत करो, अपने नजरों से बाहर उनको मत जाने। तो दैट इज द अदर ऑप्शन। दूसरा क्या है? बेसिकली वही है कि इम्पोर्टेंट वाला कौन सा था? पर अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा, ये सब के बाद भी आई एम स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ एंड मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे भी बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो मेरे राज्य को संभाल सकते हैं, तो यू कैन लीव देम। तो आप फिर भी चढ़ाई करने जाओ, बट इंश्योर करो कि जिन पे नजर रखना है उनका नजर रखो। उनके बीवी बच्चों को, आपको लगता है कि ऐसा कोई मंत्री है जो ऐसा कुछ कर सकता है, तो इंश्योर करो उनके बीवी बच्चों को आपने आपके साथ, मतलब आपने यू हैव समहाउ कैप्चर्ड देम, ताकि वो ऐसा कुछ कर ना सके, या उनको आपका ध्यान उन पे है, ऐसा करके आपके बेसिकली आपके इसमें हो, जो उनके घर वाले हो या जो भी हो, वो आपके संरक्षण में हो। नॉट नेसेसरीली आपने उनको कैद कर दिया हो, पर आपके संरक्षण में हो, ये तो आप कर ही सकते हो। तो उस प्रकार से यू एंश्योर कि आप जब ना हो तब लोग ऐसा कुछ ना करो। फिर अगर मंत्री पुरोहित ऐसे सब है जो अभ्यंतर को, तो अभी जो रेबेलियन है ना, वो भी दो प्रकार के, एक है अभ्यंतर जो बेसिकली आपके जो मंत्री पुरोहित युवराज सेनापति इनके द्वारा हुआ हो, और दूसरा है बाह्य। बाह्य क्या है कि मंत्रिमंडल की नहीं है, परंतु आपके और कोई जो आपका जो फॉरेस्ट एरिया, जो वन एरिया है, वहां के जो लोग हैं उनके कोई हो, वो आप पे आक्रमण करना चाहे, या कोई शत्रु पीछे से करना चाहे। सो एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो द रेपरकशंस कुड बी ईदर, राइट? जब आप नहीं हो तो आप लड़ाई करने गए हो और कोई शत्रु आपको पीछे से आक्रमण कर रहा है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। या कोई जो अंदर वाला हो
वही कुछ ना कुछ रेबेलियन करवा रहा हो, या बाहर वाला अंदर वाले के साथ मिलकर कुछ ना कुछ रेबेलियन करवा रहा हो, तो आपको क्या करना है? तो बेसिकली फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसा करने वाला कोई अंदर वाला हो, आपका पुरोहित हो, मंत्री हो, युवराज हो, तो यू एंश्योर कि आप उनको कैप्चर करके लो, ठीक है। अगर पुरोहित के अलावा जो भी कोई है उनको आपको मृत्युदंड देना पड़े तो भी ठीक है। पुरोहित है या तो उनको आप एक्साइल कर दो या तो कैप्चर करके रखो और सेंड देम समवेयर एल्स, या जो भी। अगर सो बेसिकली पनिश दोज हु यू थिंक आर गोइंग टू कंस्पायर अगेंस्ट यू, ठीक है। दैट इज व्हाट ही से। जे ग्रहणम उत्साहेन साधयेत्। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपका पुत्र या भाई या ऐसा कुछ हो, तो अगेन इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। कि कुछ कुछ लोग क्या है कि दे वांट समथिंग, अगर उनको वो जो चाहते हो वो मिल जाए, देन दे आर हैप्पी, ठीक है। उनमें कोई गुस्सा है, पर वो गुस्सा जो है वो आप कोई ना कोई पोजीशन या ऐसा देकर उसको शांत कर सकते हो, स्पेशली जो आपका इमीडिएट फैमिली है, ठीक है। तो आपका कोई पुत्र, आपके बहुत सारे पुत्र, उसमें से कोई पुत्र है उसको लग रहा है कि उनके साथ अनफेयर हो रहा है, कोई भाई हो वो चाहता हो, तो वो क्या कह रहे हैं, उनको ना यू गिव देम सम पोजीशन, कीप देम गेनफुली एम्प्लॉयड, ताकि वो आपको लॉयल भी रहे, उनको पोजीशन जो सत्ता उनको चाहिए वो भी उनको मिली हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक को आप हमेशा ही कैद ही कर लो, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल द रेबेलियन हैज हैपेंड, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। रेबेलियन हो चुका है फिर वो कर रहे हैं तो अलग बात है, पर अगर हुआ नहीं है और आपको आशंका है कि वो ऐसा कर रहे हैं, उनका आप पर कोई कारण से क्रोध है, तो ट्राई एंड कुछ समझा बुझा के, कुछ पोजीशन देके, कुछ पैसा देके, जो भी करके ऐसे लोगों को आप शांत कर लो, जिनसे आपको लगे कि ऐसा कुछ प्रयत्न किया जा सकता है या उनके मन में ऐसा कुछ है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि पर अगर फिर भी ना करे तो ऑफ कोर्स देन यू हैव टू टेक सम एक्शन, पर उसमें भी ऐसा आपको लगे कि जैसे मैंने कहा कि वो फिर भी नहीं मानने वाले, तो वो कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करना है ना, तो साम दाम से नहीं मान रहे हैं तो फिर भेद का भी आप उपयोग कर सकते हो, यू सेंड देम ऑन वॉर्स एंड गेट देम किल्ड, या आप कुछ कुछ लोगों के बीच लड़ाई करवा दो। ये तो हम देख रहे हैं ऑल द भेद का, जो यूएस बेसिकली शांति से किसी को पता ना चले, ऐसे उनको रास्ते से साफ कर दो, अगर वो आपको इतना बड़ा थ्रेट आपके लिए है, ठीक है। तो दैट्स द यूजुअल यूजिंग साम दाम दंड भेद, बट यू डोंट ऑलवेज हैव टू गो टू दंड एंड भेद, साम दाम से हो जाता है तो अच्छा है। अच्छा, अब इसमें बाह्य कोप भी मैंने कहा कि अच्छा, जो जंगल में रहने वाले हैं, जो और लोग हैं, नॉन मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वो कुछ ऐसा कराते हो तो वो उसका मैंने कहा सेम थिंग, उनको भी क्या करना है, इधर साम दाम दंड भेद, बट इन केसेस में तो अधिकतर चांसेस भी कि आप भेद और दंड का ही उपयोग करो। सो अगेन नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, इट्स द सेम थिंग। फिर वो कह रहे हैं कि आपको हमेशा क्या करते रहना चाहिए, कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके देश में ऐसा कोई अगर विप्लव हो रहा हो तो वो ऐसा ना हो, ऐसे अगर लोग इंस्टिगेट कर रहे हो तो वो ना करे। अब उसके बारे में वो कुछ कह रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पर हो रहा है आत्मनहच शामयित, ऐसा कोई जो विप्लव जैसा है या पश्चात कोप की परिस्थिति आपके यहाँ हो रही हो, तो उसको आप शांत करिए, परंतु दुश्मन के यहाँ पर, शत्रु के यहाँ पर यू ऑलवेज एंश्योर कि ऐसा होता ही रहे, सो आप वो करवाइए, जैसा अभी भी हो रहा है ना जियोपॉलिटिकल, इसमें पूरा फंडिंग चलता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कराने के लिए, तो वो कह रहे हैं और क्या हो तो आप करवाते रहिए, अपना हो तो वो शांत करिए। पर वो आगे और एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हो ना, कि जो कोपम कर्तुम शामयितुम वा, कि उनका इन्फ्लुएंस इतना है कि वो लोगों को रिबेल करवा भी सकते हैं, इंस्टिगेट कर भी सकते हैं और उनको शांत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आवश्यकता होने पर आप ऐसे लोगों से अच्छे रिलेशन रखिए, आवश्यकता होने पर इंस्टिगेट देम आल्सो, स्पेशली इफ इट इज फॉर द एनिमी। पर आपके देश में ही अगर ऐसे लोग हैं, ठीक है, या आपके देश में बाहर से ऐसे लोग हैं जो ऐसा इंस्टिगेट कर सकते हैं, जो इतना इन्फ्लुएंस है जिनका, पर आपको लगता है कि वो आपके काम आए, यह सत्य संघ शक्तः कर्मणि फलावाप्तौ च अनुग्रहीतुं विनिपाते च त्रातुं तत्र प्रतिजापः कार्य। तो ऐसे जो लोग हैं, जो आपको लगता है कि भले अभी उनको आपसे कोई शिकायत है, ठीक है, पर वैसे वो आपके काम आ सकते हैं
प्रिंसिपल, दे आर वेरी क्लियर, दे आर वेरी फॉर्म ऑन देयर प्रिंसिपल्स, ठीक है। और आपको जब काम कार्य हो तो आपका साथ भी दे सकते हैं। ऐसे लोगों को आप अनुग्रहित करिए, अगर ऐसी कोई उनकी डिमांड हो जो आप फुलफिल कर सको तो करिए, और वो इंस्टिगेट ना हो, आपके साथ रहे, ऐसा भी प्रयत्न करिए, ठीक है। तो हर चीज में केवल आपको उनको डिस्ट्रॉय कर देना ऐसा नहीं है। समटाइम्स द डिमांड्स माइट बी जेन्युइन, जिसके कारण उनको आप पे गुस्सा आया हुआ है। इनफैक्ट इसमें फिर वो ना कहते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, जो ऐसे लोग जो ऐसा इंस्टिगेशन कराते हैं, जो इंटरनल रेबेलियन वगैरह ये करते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ भी जानते हैं ना हम, कि कई बार जो ये हड़तालें वगैरह होती है, they're for a genuine reason, there is a genuine concern, जिसके लिए लोग चाहते हैं कि वो एड्रेस हो, ठीक है। बट कुछ और क्या है कि सच्चाई कुछ नहीं है, पर केवल आपका नुकसान कराने के लिए, आपको थ्रेटन करने के लिए, आपकी सत्ता हड़पने के लिए, आपके राष्ट्र को, देश को नुकसान पहुंचे, इसलिए कर रहे हैं। तो इसको वो 2 प्रकार के कह रहे हैं। कैसे है वो? कल्याण वृद्धि और शठ। शठ मतलब शठम शाठ्यम आचरेत वाली जो बात है ना, शठ वो जो वही जो चालाक है और आपका नुकसान चाह रहे हैं, the one who are always keen to deceive you, इस प्रकार के लोग। तो कल्याण वृद्धि आर दोज जिनका इंटेंशन बुरा नहीं है, who might have some very genuine concerns। और शठ ऐसे लोग हैं जो ऐसा विप्लव करके, ऐसे पश्चात को करा के आपका या तो ट्रेजरी हड़प लेना चाहते हैं, सत्ता हड़प लेना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वगैरह। तो इसे ये 2 आपको पता होना चाहिए। और अब जो कल्याण वृद्धि जो है, उसके साथ आपको क्या करना चाहिए? इसे कल्याण वृद्धि तु सहजीव्यर्थम उपजपति कल्याण वृद्धि ना संधितः। वो सहजीव्य जो उनके साथ के लोग हैं, जो उनकी कम्युनिटी है, जो उनके जैसे हैं, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए वो कुछ चाहते हैं, जिसके लिए आपसे वो क्रोधित है। तो उनके साथ आप क्या करो? उनके साथ आप संधि कर लो, उनको शांत कराओ, उनको जो चाहिए थोड़ा ले दे करके उनको शांत कराओ, उनकी बात को मान भी लो। पर जो शठ है, उसको आप अगर सामने से भी दिखा दो कि सब अच्छा है, डोंट एवर ट्रस्ट देम एंड एंश्योर कि उनका तो आप खात्मा ही करो। यू डोंट हैव टू फुलफिल एनी प्रॉमिस यू मेक टू देम, ठीक है, एंड यू हैव टू गेट देम आउट। तो वो शठों के साथ, तो इसमें भी ऐसा कौन क्यों कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है, जेन्यून है नहीं जेन्यून है, वारंटेड है अनवारंटेड है, वो सबका ध्यान रखकर राजा को कोई भी एक्शन लेना चाहिए। सो यू सी, हमने शुरुआत से देखा है कि कहीं ना कहीं दिस एंगल ऑफ एम्पैथी कौटिल्य में आती है। ही इज नॉट समबडी हु सेज अरे राजा के अगेंस्ट किया तो खात्मा कर दो, नहीं। ही सेज ये भी समझो कि वो कहां से आ रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, वो मनुष्य कैसे है। उस सब के बाद ही आप कोई भी एक्शन लीजिए। फिर यानी से इस तरीके से आपको स्वयं की आपके लोगों से स्वेभ्य परेभ्य, सबसे आपको अपने लोगों की भी रक्षा करते रहना है। तो दिस वाज द 3rd अध्याय। और लास्ट वाला आज के लिए वी स्टिल हैव ना 15-20 मिनट, तो वी ट्राई एंड डू द और एक चैप्टर का जितना हो सके उतना कर लेते हैं। इसमें है क्षय व्यय और लाभ का विचार, ठीक है। तो हम ये पेज नंबर है 546 का लास्ट ही पैरा है कि क्षय क्या है, व्यय क्या है, लाभ हम क्या कहें, ठीक है। कि जब भी कोई हम एक्सपेडिशन या कोई भी एक्शन करना चाहते हैं, तो उसमें व्हाट विल बी द लॉसेस, व्हाट विल बी द गेन्स, इसका भी हमको सही से विश्लेषण करना है ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस जिसमें क्यों हम बोलते हैं कि क्या मिलेगा क्या खोएंगे, ये भी हमको करना है। कॉस्ट ऑफ दैट ऑपरेशन वो क्या है, ये भी हमें देखना है कि जो गेन्स है, डू दे जस्टिफाई द कॉस्ट। अच्छा, नाउ कॉस्ट इज नॉट जस्ट मॉनेटरी, राइट, कॉस्ट इज ऑल्सो लॉस ऑफ पीपल। तो यहाँ पे वो एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? युग्य पुरुषापचय क्षय। युग्य इज आपका जो व्हीकल्स है। अच्छा, उस टाइम पे व्हीकल्स को युग्य, वो क्षय इज लॉस, कि बेसिकली जो कम हो रहा है, क्षय इज टू बिकम लेसर, है ना। लोग मर रहे हैं, आपके लोग मर गए, सो दैट इज अ नुकसान टू यू इन दैट सेंस, वो कम हो गए, आपका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया। पर यहाँ पे युग्य
में व्हीकल्स क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उस समय जो रथ वगैरह होते थे या घोड़सवारी होती थी, सो दीज वर ऑल एनिमल्स, दीज वर नॉट जस्ट थिंग्स, दीज वर एनिमल्स। तो ये भी तो जीवित है और उनका भी क्षय होगा। तो युग्य पुरुष अगर उसमें कुछ नुकसान होता है तो दैट्स अ क्षय, एंड व्यय विच इज कॉस्ट, एक्सपेंडिचर क्या होगा? कहाँ गया? हिरण्य धान्य अपचय व्यय, कि रिसोर्सेस का, कि धान्य का, सोने चांदी का, पैसे का, ये सारा जो नुकसान है उसको व्यय, कॉस्ट, उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ताभ्याम बहुगुण विशिष्टे लाभे यायात, कि इन दोनों का बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करके अगर विशिष्ट लाभ आपको मिल रहा हो ओवर एंड अबाउ, वे ओवर एंड अबाउ व्हाट यू गोइंग टू लूज, तो फिर आप चढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो जो लाभ है उसको उन्होंने बहुत अलग अलग कैटेगरीज में ब्रेक किया है। ठीक है, मैं आपको वो ब्रीफली समझाती हूँ, बट इसमें कुछ और चीजें हैं वो ज्यादा अच्छी है। आदेय, प्रत्यादेय, प्रसादक, प्रकोप। आदेय, आदेय मतलब आपने कोई चीज हड़प ली है, कोई राज्य, कोई भूमि हड़प ली है उनसे, मतलब आप जीत गए हो युद्ध में। ठीक है, और जो शत्रु है, एक तो उसको आपको सुलभता से वो उपलब्ध हो गई है, आपका ज्यादा नुकसान हुए बिना आपको सुलभता से वो उपलब्ध हो गई है, और जो शत्रु है वो उसे रिकवर नहीं कर सकता, वो उसे वापस नहीं ले सकता, नाउ इट इज योर्स। ठीक है, तो ऐसी जो चीज हो उसको कहेंगे आदेय। प्रत्यादेय, प्रत्यादेय मतलब आपने बहुत मेहनत से कोई चीज को, कोई वस्तु, कोई भूमि को हासिल किया हो, पर जो शत्रु है वो तुरंत उसको वापस भी ले सकता है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी टेम्पररी गेन इन दैट सेंस, बट वो उसे वापस भी ले सकता है। प्रसाद और प्रकोप, प्रसाद इज आपने जो भी आउटकम है, जो भी आपका गेन है, उससे जो लोग हैं, आपके जो लोग हैं या इवन शत्रु के भी जो लोग हैं, अधिकतर लोगों को वो अच्छा लग रहा है, इट मेक्स देम हैप्पी। प्रकोप इज आपका जो भी जीत है, आपने जो हासिल किया है, उससे लोगों को गुस्सा आ रहा है। ठीक है, सो इन दैट सेंस इट इज लीडिंग टू मोर एंग्विश देन हैप्पीनेस, आपकी जीत इन पीपल हु मैटर। ठीक है, ह्रस्व काल जो छोटे कम समय में मिल जाता है, अल्पव्यय छोटा सा एक्सपेंडिचर करके मिल जाता है, वगैरह वगैरह। फिर आके जाके वो कहते हैं कि आगे का जो पैरा है ना, उसमें वो बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं जो मैंने आपको बताया अभी, कि वो क्या क्या है, दे गिव द डेफिनेशन एक्जैक्टली व्हाट आई सेड। देन ही सेज कि ऑफ कोर्स जो आदेय है वो ज्यादा अच्छा है, बट द पार्ट व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट इज द प्रकोप एंड प्रसाद। तो वो 548 पेज पे वो कहते हैं, अधार्मिक, अधार्मिकात् धार्मिकस्य लाभो लभ्यमान स्वेषां परेषां च प्रसादको भवति, विपरीतः प्रकोप इति। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस। अधार्मिकात्, धार्मिकस्य लाभो, कि जो राजा जिसके साथ आपका युद्ध हुआ वो अधार्मिक था, जो राजा जीता वो धार्मिक है। ठीक है, तो एक धार्मिक राजा जब अधार्मिक मनुष्य को हरा देता है तो क्या होता है? परेशान स्वेशाम, अपने लोग भी, उसके राजा जो जीत गया उसके लोग तो खुश होते ही हैं, पर जिस राजा के लोगों को उस राजा से छुटकारा मिला वो भी खुश होते हैं। ठीक है, तो इट इज अ प्रसादक, वो सबको अच्छा है। बट द उल्टा ऑफ इट, अगर धार्मिक राजा को कोई अधार्मिक मार देता है तो जो राजा का जो सिटीजन है उनको तो बहुत गुस्सा आता है, पर जो बाकी लोग हैं उनको भी गुस्सा आता है कि कोई अच्छे मनुष्य को मारा है ना, इसलिए वो अच्छे मनुष्य को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत लोग आ जाते हैं। तो इवन इफ यू हैव वन, इट इज नॉट रियली इन योर फेवर, क्योंकि वो प्रकोप हो गया है, उससे बहुत लोगों को दुख हुआ है जो कभी भी आपके अगेंस्ट उसका रिवेंज ले सकते हैं। और जो प्रकोप है वो केवल लोगों से नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई एक्शन लिया, ठीक है, पर आपका जो मंत्रिमंडल है वो उसके विरोध में था, और अभी भी आप जीत भले गए हो, वो मंत्रिमंडल को ऐसा ही लग रहा है कि दिस इज रॉन्ग और इससे नुकसान होगा और उनको भी घात हो सकता है, तो आप जीत गए फिर भी वो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे लोग जो पहले से ही आपसे जलते हैं, जो दुष्य है, ठीक है, ऑलरेडी आपके अगेंस्ट है, और उनको ऐसा लग रहा हो कि अब ये जीत गए
और मजबूत हो गया और शक्तिशाली ये राजा हो गया, अब तो ये हमारा खात्मा अवश्य करेगा, उसके पहले हमें ही कुछ कर देना चाहिए। तो ये भी प्रकोप है कि इट हैज मेड मेनी पीपल अपसेट, तो वो प्रकोप है। तो जस्ट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग ये। तो इसलिए ध्यान रख के जब भी एक राजा कोई भी इवन जीत भी उसकी होती है तो ही हैज टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि उसका रिएक्शन रेपरकशन क्या क्या हो सकता है। देन तुल्य लाभ है, अगर दो तीन सिनारियोज में जो आपको गेन्स हैं, ठीक है, वो गेन्स एक जैसे हैं, तो आप क्या करोगे? तो इन दैट केस यू विल सी देश काल शक्ति उपाय प्रियो अप्रियो जव अजव सामीप्य विप्रकर्ष वगैरह वगैरह। आप देखोगे कि अच्छा गेन्स तो सेम है, पर क्या जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा या लेट आएगा? जो रिजल्ट आएगा उससे अधिकतर लोगों को अच्छा लगेगा या लोग गुस्सा हो जाएंगे? जो कार्य करना है वो पास ही है मेरे राष्ट्र के, मेरे रीजन के, या कहीं दूर जाके करना है, ठीक है, तो एफर्ट किसमें ज्यादा है, जो साइड इफेक्ट्स है वो किसमें कम है, वगैरह वगैरह। इन सब बातों का निश्चय करने के पश्चात गो फॉर दैट जिसमें आपका और भी अधिक फायदा हो, इवन विद इन दैट जिसमें गेन्स एक जैसे, टैंजिबल गेन्स एक जैसे हो, इनटैंजिबल गेन्स का भी आपको, इनटैंजिबल इश्यूज का भी ध्यान में रख के आपको निर्णय लेना है। फिर वी आर अबाउट टू फिनिश बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि कोई भी राजा के लाभ विघ्न, विघ्न मतलब कोई भी वस्तु सिद्ध करने के बीच में आने वाले हिंड्रेंसेस, ठीक है, कि जो गेन्स हो उसके बीच आने वाले क्या क्या हिंड्रेंसेस हो सकते हैं। तो ही सेज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ही सेज द यूजुअल काम कोपह, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा डिजायर, ग्रीड बहुत ज्यादा गुस्सा, डजंट वर्क, है ना, आपका कार्य खराब होगा उससे। साध्वसम इन द सेंस कि बहुत नर्वसनेस, पैनिक अटैक आता हो, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो। कारुण्यम, बहुत ज्यादा दया भाव हो, बहुत ज्यादा शर्म, अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जो ऐसे में पड़े हो वो फिर कुछ अचीव नहीं कर पाते। अनार्य भाव, कोई भी गुण नहीं है, बहुत क्रूअल है, ऐसा कुछ है, सो दैट कुड बी वन। मान बहुत ज्यादा है, वेरी हॉटी, वेरी प्राइड, एरोगेंस बहुत ज्यादा है, गलत निर्णय इन सब चीजों में हो जाएंगे। तो बेसिकली वो सारा तो है द यूजुअल वन, सारे जो ड्रॉबैक्स की हम बात करेंगे। एक वो कहता है हस्तगत अवमानो, जो आपको मिल चुका है, ठीक है, उसका आप डिसरिगार्ड करते हो, या जो आपके पास आ गया है उसका आप ह्यूमिलिएट करते हो, इंसल्ट करते हो, उसका कोई आप ध्यान नहीं देते, जो नहीं है आपके पास उसी के पीछे भागते हो, दैट ऑल्सो इज नॉट गुड। शीत उष्ण वर्षाणा अक्षम्य, जो गर्मी सर्दी बारिश इसको सहन नहीं कर सकता, ठीक है, जो बहुत कंफर्ट के आदी हो, वो ऑब्वियसली कुछ गेन नहीं कर सकता। एंड में वो कहते हैं मंगल तिथि नक्षत्रेषु नक्षत्रे नक्षत्रे तिष्ठ्वतमति, कि बहुत ज्यादा फोकस कि अरे आज तिथि कौन सी है तो ही मैं एक पैर आगे रखूंगा, नक्षत्र मेरे फेवर में है ना, मेरे फेवर में नहीं है तो मैं आज ही कार्य नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह, जो बहुत ज्यादा नक्षत्रों में उलझा रहता है। अच्छा, अब वो ऐसे आप देखो तो पता है इवन शुरुआत में ही हैड सेड समथिंग कि सहस्त्राक्ष जो है, तो लोगों को समझना चाहिए उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि इंद्र के, एक्चुअली अगर आप इंद्र को देखो तो उसको 1000 आंखें थी, ही इज कॉल्ड सहस्त्राक्ष बिकॉज आंखें वर एक्चुअली व्हाट इज रेफर्ड टू एज द स्पाइस। तो पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उसको लिटरल ना समझो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाणक्य had said in one of the earlier chapters. I don't know if you remember, but it was very interesting, फिर मुझे दिमाग में है। तो he is not somebody जो literally ले चीजों को, ठीक है, and he is very logical about some of these things. Now वो पुरोहित की बात मानते हैं, वो ये मानते हैं कि समय ज्योतिष ये सब देखना चाहिए, उन्होंने इस किसी को भी डिसरिगार्ड नहीं किया है अभी तक, हमने जो देखा है ना, वो सब कुछ है, वो रिचुअल्स की बात करते हैं, वो यज्ञ की बात कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो सब करना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, कि अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। क्योंकि एक पूरा चैप्टर हमने जो फार्मिंग पे और इस सब पे देखा, उसमें वो कहते हैं कि कौन सा नक्षत्र हो तो बारिश अच्छी आएगी, कौन सा नक्षत्र है तो आपको सोइंग करना है, ये सब वो कहते हैं। पर कुछ लोग अगर केवल और केवल उसमें उलझ जाए, तो जो कई बार कैसे होता है ना, दैट अपॉर्चुनिटी इज देयर एट दैट पॉइंट,
sometimes the response has to be given. आपके हिसाब से चीजें नहीं होती कि you wait for the right नक्षत्र and तो ही नहीं, the situation has come and gone. ठीक है, तो जो राजा बहुत अधिक उलझ जाता है इन सारी चीजों में, वो भी सही नहीं है. That is a विघ्न to your लाभ. Chanakya is very clear about it, and in that way he is extremely practical. That's the beauty of Chanakya. While वो ऑर्थोडॉक्स भी है, हमने काफी इसमें देखा, ऐसे नहीं है कि he is अरे लिबरल एथिस्ट, ऐसा नहीं है. He is a believer, he is very much a believer, नास्तिक नहीं है ना. पर प्रैक्टिकल भी उतने ही है कि कौन सी बात का महत्व कितना होना चाहिए. That is also very clear for him. इनफैक्ट वो नक्षत्र पे और कहते हैं, he says नक्षत्रम अतिम पृच्छन्तम बालम अर्थो अति वर्तते, अर्थो ही अर्थस्य नक्षत्रम किम करिष्यति तारकः. वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा कौन सा नक्षत्र है पूछते हैं, ये बच्चे जैसे ही है, क्योंकि अर्थो ही अर्थ से नक्षत्र. आपके सामने कोई रिसोर्स जनरेशन की अपॉर्चुनिटी खड़ी हो, आपको वो लाभ हो रहा हो, वो ही दिखाता है कि वो समय अच्छा है. दैट इटसेल्फ इज अ नक्षत्र कि इट इज गुड फॉर यू. उस समय तारों का आपको देख के बैठने की आवश्यकता नहीं कि तारे क्या करेगी उसमें. व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, you take it, you grab it, you do your karma that you need to do at that point in time. बहुत ज्यादा ये वो सोचे बिना. उसके आगे वो कहते हैं न अधना प्राप्नुवन्ति अर्थान नरा यत्न शतैहि अपि, अर्थो ही अर्थान प्रबध्यन्ते गजाः प्रति गजैरिव. जो कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, बेसिकली वो वही कह रहे हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, और बाकी सब तो एक चीज है, पर पैसा पैसे को खींचता है. इसलिए जहां पर आपको मटेरियल गेन्स भी ये हो रहे हो, वो केवल नक्षत्रों के चक्कर में आप छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर पैसा है तो वो पैसे को खींचेगा. एंड दिस यू सी, ये कितने सारे केसेस में सही होता है. ठीक है, तो अगेन ही इज नॉट सेइंग dismissing it outright in any way, but he's saying that can't be the only reason कि आप करो या ना करो. बहुत सारी चीजें इसमें आती है जिस पर आपको ध्यान देना है. That is probably the last one that you really see. तो that's it. किसी को कुछ कहना है? We'll stop here और फिर आगे देखेंगे, especially on the last point. Basically obsession किसी भी चीज का बुरा है. Obsession किसी भी चीज का बुरा है. ये नक्षत्र वाली बात से I remembered, I think it was during the time when Indira Gandhi was going to the court for emergency के ऊपर जो केस चला था, तो उसमें वो रोजाना जो साड़ी पहनती थी कलर पूछ कर पहनती थी. And there was a political clown, his name was Raj Narayan, और वो पता नहीं कहाँ से पता लगा लेता था, उस दिन उसी रंग का साफा और कुर्ता पहन के और साइकिल पे जाया करता था. I mean, you know, when you are like in your 20s, you are very interested in these early 20s. It's a very exciting time. हमें वो बहुत अच्छी तरह से याद है. हम लोग रोज पूरी हमारी मंडली जमा करती थी. And there was an SDM among us, जो लोकल सब वहाँ का हमारा वहाँ का कनेक्टर था जो. So it was like so much fun, and तब बात हुआ करती थी because there was a lot going on. उससे पहले भी जब संजय गांधी during the emergency, संजय गांधी ने जब वो sterilization चलाई थी, परिवार नियोजन स्कीम, तो उसमें वो बोला करता था कहीं पर कुछ हुआ था तो हमने कहा तुमने फिर गोली क्यों नहीं चला दी. तो तब उससे हमने सुना था कि show of force is better than actual use of force. So show the force before you need to use it. Yeah. दूसरा ये आजकल है ना अपनी पिंकी पीरनी, जिससे पूछकर इमरान खान उसने विवाह कर लिया. हाँ, तो उसने इसीलिए विवाह किया. उसने कहा था मुझसे शादी करोगे तो, और वो आपको याद है वो देखा था जो he went to the king of Saudi और चप्पल पहन के और उसके सामने बैठ के वो तस्बीह पढ़ रहा है, अपनी माला फेर रहा है. उसका वीडियो वो तो नहीं मालूम, but clearly it didn't work out for him. I don't know. With that woman didn't work out for him clearly. उसके ऊपर तो because I watch a lot, ये एक है उनके यहाँ पे एक तारड़, he is an elderly person, quite good, intelligent person, और एक इश्तियाक अहमद है, डॉक्टर इश्तियाक अहमद. उन लोग they're good people, you know, like intelligent पुराने लोग हैं, knowledgeable, intelligent है.
तो उनकी बातें सुनते हैं। there are plenty of YouTubers there, लेकिन one is really intelligent, आरजू हम्म। काजमी, वो जिस तरह से बोलती है उनका सुनने में कमेंट्री बहुत मजा आता है। एंड दे आर ऑल सेइंग हमें यहाँ पे भारत से हमें दोस्ती नहीं करनी है, एंड दे आर गेटिंग, रहो अपने घर। It's नहीं not as if उनके they are- पास देखिए जो आटा वगैरह है, जो चावल टमाटर वगैरह जाते हैं वो इंडिया के ही जाते हैं, बट दे गो वाया दुबई, हम्म, but they don't want to start trade with India to cut down on the prices. लेकिन अभी फुटबॉल की और क्रिकेट की टीम भेज रहे हैं इंडिया में खेलने के लिए, वो उनका भी तो अपना ही ठीक है, फंडा है, अलग ही लेवल